नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बैंकिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे और जो न्यूज मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे लगाई है बैंकिंग अपडेट को लेकर, उसके कमेंट्स बहुत सारे मेरे पास आए। उसके रिगार्डिंग कमेंट्स, मैसेज सब आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे और उन सभी सवालों का जवाब भी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। क्या अपडेट है जानते हैं। देखो दोस्तों, सरकार का एक बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है डिजिटलाइजेशन को लेकर। सरकार साहब 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना कर रही है 75 जिलों में। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही समझा आपने। सरकार 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करने जा रही है 75 जिलों में। और यह बात खुद हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने वाशिंगटन डीसी में यह बात कही। वहां पर एक सम्मेलन चल रहा है थिंक टैंक का, उसमें उन्होंने ये बात कही और उसी की न्यूज पूरी डिटेल मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आप जाके उसको देख सकते हैं। मकसद क्या है? मकसद दोस्तों यह है कि जिस प्रकार डिजिटलाइजेशन का युग बढ़ता ही जा रहा है, आगे आने वाले समय में डिजिटल की उपयोगिता बहुत ज्यादा होने वाली है, तो सरकार भी पीछे नहीं रहना चाहती। इसीलिए सरकार इन डिजिटल बैंकों की स्थापना कर रही है। 75 डिजिटल बैंक, अभी फर्स्ट फेज में 75 डिजिटल बैंक लाएंगे, बाकी बहुत बड़ी संख्या में ये डिजिटल बैंकों की स्थापना की जाएगी। अभी तो फिलहाल 75 बैंक ही ला रही है सरकार और उसका साहब मसौदा भी तैयार मेरे ख्याल से हो रहा है। अब बात, सवाल, क्वेश्चंस यही आएंगे आप लोगों के, मेरे पास यही आ रहे हैं कि सर इससे डिजिटलाइजेशन से तो नौकरियां चली जाएंगी, कैसे नौकरियों का सृजन होगा? मेरे भाई, इसमें एक पॉइंट और भी है कि सरकार डिजिटल बैंक तो बना रही है, साथ साथ वो जो डिजिटल बैंक बना रही है उसमें एनबीएफसी का काम भी होगा। जी हां, डिजिटल बैंक का काम वो बैंक तो करेंगे ही करेंगे, साथ में एनबीएफसी जो जैसा काम करती हैं वो सारे के सारे काम वहां पर आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सरकार का प्लान है और इस सरकार डिजिटलाइजेशन में इस तरह का काम करने जा रही है। इस चीज को, इस कंसेप्ट को समझना है। बात आती है कि सरकारी नौकरी की, यानी कि हम लोगों की जॉब, जो आप लोग बैंक में हैं, क्या हम लोगों की जॉब सिक्योर रहेगी? बिल्कुल रहेगी साहब, क्योंकि डिजिटलाइजेशन में भी बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्किंग स्टाफ की आवश्यकता पड़ती नहीं है, पड़ती है, सॉरी पड़ती नहीं कह गया, लेकिन पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सरकार अगर डिजिटलाइजेशन बैंक बना रही है तो वहां पर कोई भी बंदा नहीं रखा जाएगा, सब बंदे रखे जाएंगे। सरकार किसी को निकालेगी नहीं। मैं पिछली कई वीडियो में कहता आ रहा हूं, अगर सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है इन सरकारी बैंकों के लिए या किसी भी रूप में, इसमें सरकार का मकसद आपकी नौकरी को लेना नहीं है। सरकार का मकसद और सृजन करना है, जॉब को और सृजन करना है, और यह साफ डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ही होगा। ये डिजिटलाइजेशन बैंक की तरह तो काम करेंगे, साथ में एनबीएफसी के बहुत सारे दोस्तों ये काम करेंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। नौकरी जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि नौकरियां तो और सृजित होंगी। तो इस चीज को समझिए, ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, बहुत बड़ा दोस्तों ये न्यूज है, अपडेट बहुत बड़ा है। अब बात यह भी आपने कही है कि सरकारी बैंकों को में हिसाब क्या डिजिटलाइजेशन होगा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी बैंकों में पहले तो मर्जर की कार्रवाई होगी। जी हां दोस्तों, मर्जर की कार्रवाई होगी। इनके छोटे छोटे रूप, छोटे छोटे डिजिटल बैंक सरकार हर जिले में खोलने का प्लान कर सकती है। समझ रहे बात को? इस बात को समझिए कि सरकार इन सब बैंकों का पहले तो मर्जर, जो बैंक मर्जर से रह गए हैं उनका मर्जर करेगी। और आपको शायद याद भी होगा, सरकार ने कहा है कि हम 5 या 6 बैंक सरकारी गवर्नमेंट रखेंगे। उसके लिए इनका मर्जर होना स्वाभाविक है, और मर्जर होने के बाद जब ये बैंक बड़े बन जाएंगे तो इनकी छोटी छोटी ब्रांचेस आपको हर जिले में दिखाई देंगी और वही डिजिटल क्रांति होगी, और उसी पर सरकार काम कर रही है। नौकरी जाने का कोई सवाल ही नहीं, बल्कि नौकरी तो और भी ज्यादा सृजित होंगी, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की तरह जिस प्रकार बैंक डिजिटल की तरह तो काम करेंगे ही, उसके अलावा ये एनबीएफसी का भी काम करेंगे। अब हर आदमी डिजिटल को यूज नहीं कर सकता। आधी से ज्यादा जो जनसंख्या हमारी है वो डिजिटलाइजेशन से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे बड़े बुजुर्ग
नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें भी उस डिजिटल बैंक के माध्यम से की जाएंगी। एनबीएफसी में जो कार्य होता है वो वहां किया जाएगा। इस कंसेप्ट को समझने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। यानी कि सरकार की मंशा इन सरकारी बैंकों में बहुत बड़ा कायाकल्प करने की है। अब देखना यह होगा कि इन सरकारी बैंकों में सरकार पहले मर्ज करके फिर डिजिटलाइजेशन करती है या फिर छोटे छोटे डिजिटलाइजेशन बैंकों की स्थापना करती है। मेरे ख्याल से, मेरे खुद के अपने पर्सनल व्यूज हैं, सरकार जितने भी बैंक हैं उन सब बैंकों का मर्जर करेगी और इनकी छोटी छोटी ब्रांच हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट में खोली जाएगी। तो आप सोचिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस डिजिटल बैंक में एनबीएफसी का भी काम होगा। लोन भी बांटे जाएंगे। किस तरह एनबीएफसी काम करती है मैंने आपको बता रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसके रिगार्डिंग अगर और भी कोई क्वेश्चंस आपको पूछना है, मेरे से कोई भी क्वेरी हो, तो आप सीधा व्हाट्सएप पे जाएं, मेरे से कॉल के माध्यम से पूछें कि मैं इस पूरे कंसेप्ट को कैसे देख रहा हूं। मैं कुल मिला के समरी सार निष्कर्ष यही निकल के सामने आता है कि इन सरकारी बैंकों में सरकार बहुत तेजी से कायाकल्प करने का प्लान कर रही है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, मर्जर के द्वारा बड़ा बैंक बनाने के रूप में या फिर साहब इनको डिजिटलाइजेशन के द्वारा बनाने में। यानी पहले सरकार इन बैंकों को बड़ा करेगी मर्जर के रूप में, फिर इनकी छोटी छोटी ब्रांचेस हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेगी डिजिटल के रूप में, और जहां पर एनबीएफसी का कार्य भी होगा। रही बात आपकी जॉब सिक्योरिटी की, वो बिल्कुल सेफ है, पहले भी मैं बता चुका हूं और आगे भी आपको मैं बताता रहूंगा। नौकरियां किसी की नहीं जाएंगी, बल्कि इससे तो और भी ज्यादा नौकरी सृजित होंगी। कैसे? नेक्स्ट वीडियो में, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी सैटरडे को, मैं पूरी डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। आखिर सरकार किस तरह इस प्लान को तैयार कर रही है, रोड मैप क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर में और सरकारी बैंकों की दिशा इससे कैसे सुधरेगी, सब कुछ मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आज शाम का वक्त है, मार्केट में था, बिजी था, इस वजह से ये छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। बड़ी वीडियो बिल्कुल विस्तृत से मैं आपके लिए सैटरडे के दिन बनाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों मुझे आगे दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक की इंतजार। फाइनली नमस्कार।